हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। कोरोना के इस महाकाल में घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज लीफ के बारे में, जो कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी फ्लोटिंग प्लॉट, उसका एक टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हम लोग लीफ की। लीफ होता क्या? लीफ आपका कुछ नहीं, लीफ आपका एक साइड से निकलने वाला फ्लैट स्ट्रक्चर है। लीफ आपका क्या है? लीफ आपका साइड से निकलने वाला फ्लैट स्ट्रक्चर है। साइड से किसके साइड से निकलता है? साइड से निकलता है वो स्टेम के। तो क्या हो गया? लीफ इज अ लेटरल फिलेटेंट स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम। लीफ आपका क्या है? कहाँ होती है? स्टेम पर होती है, साइड स्टेम के साइड में होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसका। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ अराइज कहाँ से? लीफ निकलती कहाँ से? लीफ अराइज कहाँ होती है? लीफ अराइज होती है आपकी नोट्स की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेगा लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर को नोट्स के बारे में जाना है तो लास्ट लेक्चर में आप लोग कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लीफ अराइज कहाँ से होती है। लीफ हमारी अराइज होती है नोट्स से। ठीक है, लीफ अराइजेस फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ऑरिजिनेशन जो है वो आपका सूट की जो एपिकल मेरिस्टेमेटम टिश्यूज होते हैं, सूट के जो एपिकल मेरिस्टेमेटम टिश्यू होते हैं, कहने का मतलब जो सूट पे सबसे ऊपरी भाग में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, वहाँ से आपकी लीफ अराइज होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? ये हमारी है स्टेम। इसके साइड से ये हमारी स्ट्रक्चर निकल रही है, जिसको कहते हैं हम लोग लीफ, जो कि आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और साइड से निकल रही है, इसलिए हम लोग इसको लेटरल कहते हैं। ठीक है, अब इसी के जो लीफ के साइड से एक चीज़ और निकलती होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड से क्या होता है? एक्सिलरी वर्ड से हमारी स्टेम अराइज होती है, एक्सिलरी वर्ड से हमारी ब्रांच अराइज होती है। यहाँ से क्या निकलता है? हमारा ब्रांच निकलती है। ठीक है, यहाँ से हमारी ब्रांच निकलती है। तो ये जो नोड है, यहाँ से हमारी लीफ अराइज हुई, जो कि एक लेटरल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब लीफ के एक्साइल में हमारे मिलती है एक वर्ड, जिसको हम लोग कह देते हैं एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं लीव्स के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, लीव्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 3 पार्ट्स होते हैं? लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमिना होता है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं जिसको। अब जो लीफ एक मोनोकॉट्स के लेगुमिनस प्लांट में, मोनोकॉट्स के लेगुमिनस प्लांट में दाल, चने, इन वाली जो भी प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? लीफ पे जो होता है वो आपका स्वेलो हो जाता है और वो फूल सा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, उसको कहते हैं पल्विनस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की एक चीज़ समझने वाली है कि लीफ से हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ हमारा मेन ऑर्गन है खाना बनाने का प्लांट का। लीफ से क्या होता है? खाना बनता है। तो खाना बनने के लिए पानी की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है। वो कहाँ से आएंगी? वो आती हैं रूट से। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रूट से ही पानी एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में से। ठीक है, तो वो लीव्स तक पहुंचाता कौन है? तो उसको पहुंचाने के लिए लीव्स के पास होते हैं एक सिस्टम होता है, एक नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेन्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उसी तरीके से लीफ के ब्लेड में भी वेन्स और वेनलेट्स होती हैं, जो कि आपका नेटवर्क होता है, जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है, अब ये जो क्या नाम, कंडक्शन ऑफ मिनरल और वाटर हमें आवश्यकता है। क्यों हमें इसकी आवश्यकता? क्योंकि हमें क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना है। इसलिए हमें अपना प्लांट को अपना खाना बनाना है, इसलिए उसको उनके पास सिस्टम होता है जो होता है वेन्स और वेनलेट्स का। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे वेन्स के बारे में और वेनलेट्स के बारे में। ठीक है, तो एक वर्ड है हमारे वेनेशन। ठीक है, ये वेनेशन। ठीक है, वेनेशन होता क्या है? वेनेशन आपका कुछ नहीं है। वेनेशन आपका क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है। किस पर अरेंजमेंट है? इन लेमिला ऑफ लीफ के लेमिला पे। ठीक है, लीफ के लेमिला पे आपका एक क्या है? अरेंजमेंट है वेन्स का, कि वेन्स आपकी किस तरीके से अरेंज होंगी, वेनलेट्स आपकी किस तरीके से अरेंज होंगी, उसको ही हम लोग कहते हैं वेनेशन। ठीक है, वेनेशन कहते हैं। अब
वेन्स और वेनलेट्स क्या होते हैं, एक जब वेन्स और वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क, जब वेन्स और वेनलेट्स एक नेटवर्क सा फॉर्म कर लेती हैं, किस पर, लीफ ब्लेड पर एक जब नेटवर्क सा फॉर्म कर लेती हैं, तब वो जो अरेंजमेंट होता है, तब उस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है गाइस, रेटिकुलेट वेनेशन नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, एक दूसरा मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, दो तरीके के होते हैं वेनेशन। तो एक पहला तो हो गया हमारा रेटिकुलेट वेन, वो कब बनता है, जब लीफ पर, आपका लीफ ब्लेड पर नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारी लीफ है। ठीक है, इसमें ये गई हमारी मिडरिब, यहाँ से इस तरीके से देखिए, ये क्या है, हमारा एक नेटवर्क सा बना हुआ है। ठीक है, पूरे उसमें जाल सा बना, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जब अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में कुछ नहीं होता है कि जो सिंपल सा क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारी एक लीफ है, ड्राइंग पे मत जाइएगा स्टूडेंट्स, बस समझ लीजिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी लीफ है, इसमें क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो आपके पैरेलली पूरी लीफ ब्लेड में फैली होती हैं। ठीक है, इस तरीके से फैली होती हैं, पूरी पैरेलली फैली होती हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो आपका ज़्यादातर पाया जाता है किसमें, डाइकॉट्स में। रेटिकुलेट वेनेशन आपका पाया जाता है डाइकॉट्स में, किसमें, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, क्योंकि पैरेलल वेनेशन आपका पाया जाता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो आपका डाइकॉट में पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन आपका मोनोकॉट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जो पैरेलल वेनेशन होता है वो आपका, एक हमारी बुक में फैमिलीज दे रखी हैं, वो लोगों को याद नहीं होती हैं, लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म करते करते मैं आपको पूरी तरीके से फैमिलीज़ को याद करा दूंगा, उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो जो पैरेलल वेनेशन है वो उसमें वो किस में पाया जाता है, वो लिलिएसी फैमिली में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। बाकी की दो फैमिली जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं वो है फेबिएसी और दूसरी है सोलेनेसी। ये हमारी पाई जाती है रेटिकुलेट वेनेशन, इनमें होता है। फेबिएसी और सोलेनेसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, उन सब में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जो कि डाइकॉट्स में होते हैं। अब पैरेलल वेनेशन हमारा लिलिएसी फैमिलीज़ में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सब आपके मोनोकॉट्स भी होते हैं और पैरेलल वेनेशन उनमें पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आएगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग कि इनके एक एग्जाम्पल भी बता दीजिए, आपको लगेगा आपको। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि माना कि हमने सोलेनेसी फैमिली का हमने मान लिया बेलाडोना हो गया, सोलिएसी फैमिली का क्या हो गया, बेलाडोना हो गया। सोलेनेसी फैमिली में हमारा आ जाता है बेलाडोना। ठीक है, अश्वगंधा हो गया, बेलाडोना हो गया। ठीक है, पेचुनिया। ठीक है, अब बात करते हैं फेबिएसी में कौन कौन से आ जाते हैं, एक आध नाम जानना चाह रहे होंगे आप लोग, तो वो आ जाते हैं जैसे कि सनहेम जो कि आपकी फाइबर होती है, इंडिगो जो कि आपकी डाई होती है। ठीक है, अब लिलिएसी फैमिली की बात कर लेते हैं, एस्पैगस जो ये आपकी वेजिटेबल होती है, एलोए जो आपने मेडिसन्स में यूज होती है, एलोवेरा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होती है वो एलोवेरा हो गया। ठीक है, हमारा एक
अच्छा सा सुंदर सा ऑर्नामेंटल फ्लावर है ट्यूलिप, ठीक है। इनमें हमारा पेडल वेनिसन पाया जाता है, सन एम्प हो गया, इंडिगो हो गया, बेलाडोना, अशुगंडा, पेचोनिया में, इन सब में हमारा रेटिकुलेट वेनिसन पाया जाता है। तो ये पूरा रहा हमारा लीफ, और लीफ में जो नेटवर्क होता है वेन्स और वेनलेट्स का, उसके बारे में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, क्या कितने टाइप्स होते हैं उनके, उसके बारे में ये पूरा यहाँ पे रहा हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि टाइप्स ऑफ लीव्स के कितने टाइप है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लीफ के टाइप। तो लीव्स हमारी बेसिकली कितने तरीके की होती हैं, ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। लीव्स हमारी कितने तरीके की, लीव्स हमारी 2 तरीके की होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अब सीधी सी एक चीज़ है कि जो इंसिजन्स पाए जाते हैं लीफ पे आपने देखा होगा, जैसे लीफ पे आपके कट्स होते हैं, अगर वो कट डायरेक्टली मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि आपका होता है नीम में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने लीफ में देखा होगा कि कट्स होते हैं, जैसे माना कि ये हमारी लीफ है, तो हम लोग सिंपली बना वो इस तरीके से होती है लीफ, ठीक है। इस तरीके से लीफ होती है हमारी। ये जो कहलाते हैं, जो कट्स होते हैं, ये इंसिजन होते हैं। अगर ये जो कट्स हैं, ये इंसिजन जो, अगर वो आपके मिड रिब तक पहुंच जाते हैं तो वो कंपाउंड लीफ में पहुंच जाता है। अगर ये इंसिजन आपके मिड रिब तक नहीं पहुंचते, ये जो आपकी है वो मिड रिब है, इसको हम लोग रैचेस भी बोलते हैं। ये क्या हमारी मिड रिब, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, रैचेस, ठीक है। ये जो मिड रिब है, अगर ये कट यहाँ तक मिड रिब तक नहीं पहुँचे तब तक तो ये सिंपल लीफ में रहती है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ की, तो ठीक है, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन होते हैं, ये कट्स होती हैं, वो हमारी जैसे कि नीम की पत्ती आपने देखी हो, नीम की लीव्स देखी होंगी, इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से वो लीफ लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीफ लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जैसा कि नीम में। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपाउंड लीव्स आपकी कितने तरीके। कंपाउंड लीव्स के 2 टाइप्स होते हैं। कंपाउंड लीव्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पिनेटली, दूसरा होता है पामेटली, ठीक है। पिनेटली में क्या होता है, पिनेटली का एग्जांपल हो गया आपका नीम। सिंपल जैसे तरीके से नीम की आपकी लीव्स होती हैं, उसमें लीफ लीड्स पाए जाते हैं, तो वो आपका पिनेटली हो गया। पामेटली क्या होता है, पामेटली का एग्जांपल हो गया आपका सिल्क कॉटन। एक हाँ, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारी मिड रिब है, ठीक है, इस तरीके से वो फैली होती है। उसकी जितनी भी लीफ लीड्स हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट से ही अराइज हो रही होती है। ये मान लीजिए इस तरीके से अराइज हो रही होती है, सारी की सारी एक ही पॉइंट से अराइज होंगी, ठीक है, सारी की सारी। और जबकि एक नीम में क्या होता है, एक मिड रिब होती है जो कि रैचेस में कन्वर्ट, जब लीफ लीड्स होती हैं तो रैचेस कहते हैं हम लोग, और बेसिकली मिड रिब कहते हैं। तो ये रैचेस पे जब अलग अलग हो जाते हैं लीफलेट्स, पूरी थ्रू आउट द रैचेस पे जब लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पिनेटली कहलाती हैं। और जब वो अगर एक साथ ही एक बेस से ही सारी की सारी लीफलेट्स अगर चिपकी हुई होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पामेटली, ठीक है। तो गैस हम लोगों ने पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, ठीक है, उनमें बेन्स का अरेंजमेंट कर लिया, बेनिसम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे कि जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है ब्रांच पे या स्टेम पे, तो उनका पैटर्न्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी आपका कुछ नहीं, फाइलोटैक्सी आपका केवल क्या है, पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच।
ब्रांच और स्टेम पर, ब्रांचेस और स्टेम पर जो लीव्स का अरेंजमेंट का पैटर्न है उसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब ये आपके 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की होती है। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो हो गया आपका ऑल्टरनेट, दूसरा हो गया आपका अपोजिट, ठीक है, तीसरा हो गया वर्ड। ठीक है, ये 3 तरीके की हमारी फाइलोटैक्सी होती हैं। ठीक है, अब जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी क्या है, स्टेम मान लीजिए या ब्रांच मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एक इस बार लीफ यहाँ पे आपकी निकली है तो इस तरफ वो इधर आएगी, फिर वो इस यहाँ से यहाँ होगी, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट का एक एग्जांपल। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें कि अपोजिट की, तो अपोजिट में क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ है लीफ, ये यहाँ होगी, ये यहाँ है तो ये यहाँ तो ये यहाँ, इस तरीके से अपोजिट में होता है। वन में क्या होता है कि पूरा का पूरा गुच्छा होता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वन में होता है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट पाया किन किन में जाता है? ठीक है, ऑल्टरनेट जो होता है वो पाया किन किन में जाता है? तो उसका एग्जाम्पल आपका हो गया मस्टर्ड, ठीक है, चाइना रोज, सनफ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर में आपका ऑल्टरनेट पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अपोजिट किस में पाया जाता है। अपोजिट पाया जाता है गुआवा में, ठीक है, कैलोट्रोपिस में, इसका नाम हम लोग मदार भी कहते हैं, ओक भी होता है, अकौवा, शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में कहते हैं अकौवा। ठीक है, कैलोट्रोपिस, गुआवा, ठीक है, इनमें पाया जाता है हमारा अपोजिट। जबकि वल हमारा पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ऑल्स्टोनिया में, ऑल्स्टोनिया में आपका वल पाया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि ये एग्जाम्पल याद कैसे हो, और जबकि ये नीट एग्ज़ाम में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम होती है इतने सारे इस चैप्टर में वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं याद करने वाले कि तो अब हमें इसको याद कैसे करें? तो उस तो परेशान ना होइए, आप प्रोबायोटिक्स क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रो बनाया जाएगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कराए जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स भी। तो कुछ नहीं करना है कि बस सिंपल सी एक ट्रिक याद करनी है। क्या याद करनी है? महान चंद्रशेखर आज़ाद, महान चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, महान चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ओ चंद्रगुप्त, ओ चंद्रगुप्त, ठीक है, वाह अलवर, वाह अलवर। क्या है ट्रिक? महान चंद्रशेखर आज़ाद, ओ चंद्रगुप्त, वाह अलवर। ठीक है, महान से हमारा हो जाएगा क्या, एक सेकंड कलर चेंज कर लिया जाए, महान से हमारा हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है, चंद्र से हो जाएगा हमारा चाइना रोज, शेखर से हमारा हो जाएगा सनफ्लावर, आज़ाद से हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो याद होगी महान चंद्रशेखर आज़ाद क्या होगा, ऑल्टरनेट पाया जाता है सनफ्लावर में, चाइना रोज में, मस्टर्ड में। अब ओ चंद्रगुप्त मौर्य, महान चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं ओ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ठीक है, तो ओ चंद्रगुप्त, ओ से हमारा हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्र से हो जाएगा हमारे क्या, ओ से हो गया अपोजिट, चंद्र से हो गया कैलोट्रोपिस,
गुप से होगा गुआवा, ठीक है। वह अल्बर्ट वर्ल्ड हो गया, इससे क्या हो जाएगा एल्स्टोनिया, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, महान चंद्रशेखर आज़ाद ओ चंद्रगुप्त वाह अल्बर्ट, ठीक है। मस्टर्ड चाइना रूस सनफ्लावर ऑल्टरनेट के एग्जांपल हैं। गुआवा कैलोटोपस आपके अपोजिट के एग्जांपल है, जबकि वर्ल्ड का एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी फाइलोटैक्सी की, ठीक है। अब फाइलोटैक्सी की बात होगी, इसी तरीके से अब हम लोग इसी के साथ बात करते हैं कि लीव्स में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ अलग से पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स आपका थोड़ा सा अपने फंक्शंस को चेंज कर लेती हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं। वो उन लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने लगती हैं, तो उसके लिए उनको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव। जैसे कि आपने देखा होगा टेंडल्स में, ये टेंडल्स जो होते हैं, टेंडल्स आपके किसके फंक्शंस के लिए यूज करती हैं ये लोग, क्लाइंबिंग। लीव्स आपका मॉडिफाई हो जाता है टेंडल्स में, जो कि आपका यूज होते हैं इसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका किस में होता है, मटर में, पी में, ठीक है, मटर में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारा लीव्स आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में, ठीक है। किस में हो जाती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये किसके लिए कन्वर्ट होती हैं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने लीव्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, स्पाइन्स में, फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ये किस में पाया जाता है, आपकी कैक्टस में, कैक्टस में हो जाता है, ठीक है। कैक्टस में हो गया, ठीक है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि आपका हो गया पिचर प्लांट, ठीक है, ब्लैडरवर्थ। इनमें क्या होता है, लीव्स आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं इनमें भी, ठीक है। एक और एग्जांपल है वीनस फ्लाइट ट्रैप, जो इंसेक्ट से बचने के, जो इंसेक्ट्स इन प्लांट्स को खाते हैं, तो उनसे इंसेक्ट से बचने के लिए अपने आप लीव्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। पिचर प्लांट होता है, जिसका एग्जाम्पल पिचर प्लांट है, ब्लैडरवर्थ है और वीनस फ्लाइट ट्रैप है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा का पूरा लीव के ही बारे में था। हमने देखो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, लीव क्या होता है, लीव्स के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनमें वो कंडक्शन कैसे करती हैं, उनमें वेन्स का अरेंजमेंट देखा हमने, वेनलेट्स देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव देखें, सिंपल, कंपाउंड, पिनेट लीव, पामेट लीव। फिर हम लोगों ने देखा कि पैटर्न क्या है, जो लीव्स के अरेंजमेंट का पैटर्न है, फाइलोटैक्सी जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स के लिए हमने ट्रिक याद की, ठीक है, ट्रिक को देखा हमने, ट्रिक को देखा जिससे हमें उनके एग्जांपल हो जाए, याद हो जाए। फिर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देखी। तो पूरा का पूरा लेक्चर आज का हमारा क्या है, लीव्स के बारे में। आशा करता हूँ गाइस कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को लीव टॉपिक को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। थैंक यू।